लोग कहते हैं हिमालय की कुछ जगहें सिर्फ पत्थरों और जंगलों से नहीं बनती, वहां किसी अदृश्य शक्ति का बुलावा होता है। उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीच जहां शाम होते ही बादल धरती को छूने लगते हैं, वहीं एक ऐसी जगह थी जहां कभी कुछ नहीं था। ना मंदिर, ना आश्रम, सिर्फ घना जंगल, ठंडी हवा और अजीब सी शांति। किसी ने नहीं सोचा था कि यही स्थान आगे चलकर कैंची धाम कहलाएगा। कहते हैं एक दिन श्री नीम करोली बाबा अपने कुछ भक्तों के साथ उन पहाड़ियों में पहुंचे। बाबा शांत थे, जैसे किसी ऐसी चीज को महसूस कर रहे हों जो बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वहां पास ही बकरियां चरा रहा एक गरीब लड़का दिखा। उसका नाम था पूरन। फटे कपड़े, ठंड से कांपता शरीर, लेकिन आंखों में मासूमियत। बाबा ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? पूरन तुरंत अपने घर भागा और थोड़ी देर बाद दाल और मोटी रोटियां लेकर लौट आया। पहाड़ों की उस ठंडी शाम में बाबा प्रेम से भोजन करने लगे। भक्त चुपचाप उन्हें देखते रहे। खाना खत्म करने के बाद बाबा अचानक उठे और जंगल के बीच पड़े एक विशाल पत्थर की ओर इशारा करके बोले, इसे हटाओ। भक्तों ने मिलकर पत्थर हटाना शुरू किया। मिट्टी और चट्टान हटाई गई और अचानक नीचे मिट्टी में दबी हुई हनुमान जी की एक प्राचीन मूर्ति दिखाई दी। कुछ पल के लिए पूरा जंगल शांत हो गया। कई भक्तों की आंखों में आंसू थे और बाबा बस हल्की मुस्कान के साथ उस मूर्ति को देखते रहे। उसी समय बाबा ने कहा कि आगे चलकर यही स्थान एक बड़े आध्यात्मिक धाम में बदलेगा। धीरे धीरे जंगल साफ किया गया, पत्थरों के रास्ते बने, छोटी सी मंदिर संरचना तैयार हुई और पहाड़ों के बीच कैंची धाम का आरंभ हुआ। गांव के लोग भी मदद के लिए आने लगे और देखते ही देखते वहां एक आश्रम बन गया। लेकिन बाबा केवल वहीं नहीं रुके। कहते हैं इसके बाद वे भूमि आधार की शांत पहाड़ियों तक गए, जहां बादल पेड़ों के बीच उतर आते थे। बाबा वहां घंटों अकेले बैठते, जैसे गहरी साधना में हो। धीरे धीरे वहां भी एक छोटा आश्रम बनने लगा। फिर एक समय ऐसा आया जब बाबा एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे, जहां नीचे पूरा नैनीताल दिखाई देता था। वही स्थान आगे चलकर हनुमान गार ही बना। बाद में वहां मंदिर निर्माण शुरू हुआ। मजदूर पहाड़ों पर पत्थर ढोते और धीरे धीरे बादलों के बीच एक दिव्य मंदिर खड़ा हो गया। रात में जब नीचे शहर की रोशनियां चमकती और ऊपर मंदिर की घंटियां सुनाई देती, तो लोगों को लगता जैसे पूरा पहाड़ किसी अदृश्य शक्ति से भर गया हो। बाबा जहां भी जाते, लोग उनके पीछे खिंचे चले आते। कोई सुकून पाने आता, कोई विश्वास लेकर लौटता। धीरे धीरे भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग उन पहाड़ियों तक आने लगे। कई लोग कहते थे कि उन पहाड़ों के बीच आज भी बाबा की उपस्थिति महसूस होती है। आज भी जब कैंची धाम की घंटियां पहाड़ों में गूंजती हैं, जब हनुमान गरही पर सूरज ढलता है और जब भूमियाधर की हवा देवदार के पेड़ों को छूती है, तब बहुत से लोग एक ही बात कहते हैं, बाबा कहीं गए नहीं, वे आज भी उन्हीं पहाड़ों में हैं, बस दिखाई नहीं देते।